वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? आंसर हो जाएगा इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडना। वर्ष 2020 का रसायन विज्ञान केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? इमैनुअल चारपेंटियर और जेनिफर ए डोडोना। आंसर 4। हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया, उस ब्रांड का नाम क्या है? हाल ही में मनाए गए विश्व कपास दिवस के अवसर पर भारत सरकार द्वारा भारतीय कपास को एक ब्रांड नाम दिया गया, उस ब्रांड का नाम क्या है? धनश्री कपास, श्रीधन कपास, इंद्रपुरी कपास। तो आंसर हो जाएगा कस्तूरी कपास। ऑप्शन नंबर 4। किस राज्य ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम शुरू किया है? किस राज्य ने डिजिटल सेवा हेतु कार्यक्रम शुरू किया है जिसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के माध्यम से राज्य को प्रत्येक ग्राम को जोड़ा जाना? बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा गुजरात। हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी तरिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? हाल ही में किस देश द्वारा आर्कटिक में अपनी तरिस्कॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? USA, फ्रांस, रूस, चीन। तो आंसर हो जाएगा रूस। अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुआ? अक्टूबर 2020 में क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक निम्न में से कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए टोक्यो, बी कैनबरा, सी ओसाका, डी नई दिल्ली। आंसर हो जाएगा टोक्यो। हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए MS साहा, दिनेश कुमार खारा, कौशल किशोर शर्मा, बीना देसाई। आंसर है दिनेश कुमार खारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना द्वारा इंडियन कोस्ट गार्ड और केरल की तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया है? भारतीय नौसेना द्वारा डिजिटल कोस्ट गार्ड और केरल के तटीय सुरक्षा में लगे सभी हितधारकों के साथ किस नामक तटीय सुरक्षा का अभ्यास किया गया है? तो सागर कवच का। क्वेश्चन नंबर 8, शेख सवा अहमद अल सवा जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के सुल्तान हैं? शेख सवा अहमद अल सवा जिसका हाल ही में निधन हो गया है, वह किस देश के सुल्तान हैं? तो वह है कुवैत के सुल्तान थे। किस राज्य सरकार ने सड़क की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? किस राज्य सरकार ने सड़क की मरम्मत के लिए पथश्री अभियान शुरू किया है? पथश्री पश्चिम बंगाल। हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत की है? हाल ही में किस बैंक ने कुल कागज रहित कामकाजी वातावरण को सक्षम करने के लिए IBE नोट नामक एक ग्रीन इनिशिएटिव की शुरुआत किया है? तो इंडियन बैंक ने। ब्रेक्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब
कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? ब्रेग्जिट के पश्चात यूरोपीय संघ में अब कुल कितने सदस्य देश बचे हैं? 27। किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा विज्ञान कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? किस संस्थान द्वारा हाल ही में युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका के दूसरे सत्र का शुभारंभ किया गया है? तब इसरो के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा 21 दिन में रेपिस्ट को फांसी दिए जाने को लेकर कानून बनाने हेतु एक प्रस्ताव मंजूर किया गया है? आंध्र प्रदेश में। भारतीय न्याय प्रणाली के संबंध में टाटा ट्रस्ट द्वारा जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में लोगों को न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? न्याय दिलाने के मामले में अग्रणी राज्य कौन है? महाराष्ट्र। क्वेश्चन 15। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? किस डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? केंजंग दी थोंगडोक। केंजंग दी थोंगडोक। किस शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता ने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? केंजंग दी थोंगडोक। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? निम्नलिखित में से किस देश ने जुलाई 2020 में एक जासूसी उपग्रह ओफेक 16 को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन, दूसरा जापान, तीसरा इजराइल, चौथा दक्षिण कोरिया। तो ओफेक 16 को लॉन्च किया है कौन देश? इजराइल। अगला क्वेश्चन। हाल ही में कौन सा देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बना? हाल ही में किस देश कोयला और परमाणु ऊर्जा दोनों से बाहर निकलने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है? तो जर्मनी। हाल ही में किस राज्य में प्रवासी पक्षी को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? हाल ही में किस राज्य सरकार में प्रवासी पक्षियों को बचाने के लिए पक्षी उत्सव आयोजित करने की घोषणा की है? तो बिहार सरकार ने। हाल ही में आय रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? हाल ही में आय रिपोर्ट के अनुसार जल दक्षता सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तब गुजरात राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप जारी किया है? तब छत्तीसगढ़। 21वां क्वेश्चन। इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? इंदिरा गृह ज्योति योजना की शुरुआत किस राज्य सरकार ने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने किया है इंदिरा गृह ज्योति रोजगार की शुरुआत। हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा कचरा के निपटान की समस्या को दूर करने के लिए तथा उससे बिजली उत्पादन के लिए बास्टे टू एनर्जी नामक पहल की शुरुआत किया है? तो बास्टे टू एनर्जी उत्तराखंड। केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश का पहला ई चार्जिंग प्लाजा कहाँ स्थापित किया गया है? नई दिल्ली में। यूएस ओपन 2020 के महिला एकल खिताब किसने जीता है? यूएस ओपन महिला एकल खिताब नाओमी ओसाका। अगला क्वेश्चन 25। कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत की तीसरा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी जो है किन दो शहरों के बीच
शुरू की गई थी? कॉर्पोरेट सेक्टर में भारत की तीसरा तेजस एक्सप्रेस रेलगाड़ी किन दो शहरों के बीच शुरू की गई है? तो इंदौर से वाराणसी। भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? भारत रत्न प्राप्तकर्ता प्रणब मुखर्जी भारत सरकार में किस मंत्री पद पर नहीं रहे हैं? ऑप्शन पहला गृह मंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा विदेश मंत्री, चौथा वित्त मंत्री। तो प्रणब मुखर्जी जो है गृह मंत्री के पद पर नहीं रहे हैं। नोट्स ऑफ ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? नोट्स ऑफ ड्रीम पुस्तक के लेखक कृष्णा त्रिलोकी हैं। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया है? सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2020 व्यक्तिगत रूप से किसे दिया है? कुमार मुनन सिंह को दिए हैं। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त न्यायाधीशों की संख्या 33 हो गया है। विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? विश्व में पहला एलिफेंट रिजर्व किस राज्य के द्वारा बनाया जा रहा है? उत्तर छत्तीसगढ़। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेलगाड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चली है? दिल्ली से वाराणसी। 51वां ऑस्कर अवार्ड 2019 के तहत किस भारतीय लघु फिल्म को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट का अवार्ड मिला है? पीरियड ऑफ ए सेंटेंस को मिला है। निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? निम्नलिखित में से किस शहर में राष्ट्रीय जैविक खाद्य महोत्सव का आयोजन किया गया है? नई दिल्ली में। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में की गई है। नासा द्वारा पंच मिशन की घोषणा हाल ही में किया गया है। यह किसका अध्ययन करेगा? पंच मिशन जो है यह सूर्य का अध्ययन करेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 35। हाल ही में किसे डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे अंबेडकर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो सुनील सेठी। हाल ही में ग्रीन पीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जक देश कौन है? ग्रीनपीस के जारी रिपोर्ट के अनुसार मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्सर्जन करता देश कौन है? यह है भारत। क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? अधीररंजन चौधरी। किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? किस देश ने विश्व के पहले तैरते परमाणु ऊर्जा संयंत्र का सफल परीक्षण किया है? तो रूस ने किए हैं। 40 क्वेश्चन, आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी? तो जीएस लक्ष्मी। आईसीसी मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला बने जीएस लक्ष्मी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 का विषय है वोमेन इन साइंस। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? भारत की किस मेट्रो रेल ने हाल ही में पहली बार सौर ऊर्जा से मेट्रो चलाकर इतिहास रचा है? दिल्ली मेट्रो।
इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? संगीता श्रीवास्तव को। प्रधानमंत्री ने किस जगह प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का शुभारंभ बस्त्रल में किए हैं। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता की है? केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में शुरू की गई अटल भूजल योजना के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान ने से $450 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया गया है? तो विश्व बैंक से। नेक्स्ट, किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? किस अभिनेता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन द्वारा सम्मानित किया गया है? मनोज कुमार को। लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? लेट मी से इट नाउ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राकेश मारिया। 47, भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ एनर्जी नेचुरल पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बन गया है? भारतीय रेलवे का कौन सा जोन ऊर्जा तटस्थ पर रेलवे स्टेशन का संचालन करने वाला देश का पहला जोन बना है? दक्षिण मध्य रेलवे। भारत में पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना, निम्न में से कौन सा है? भारत में पहला एकल उपयोग प्लास्टिक मुक्त हवाई अड्डा बना, वह कौन है? ऑप्शन ए इंदौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन 2 नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन सी हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, चौथा नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।